इस मैं लेकर आ गई हूँ यूनिट 2 आइडिया टू बिजनेस मॉडल का यूनिट 2 का लेक्चर। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और रनिंग एनी बिजनेस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस बाय टेकिंग रिस्क टू अर्न प्रॉफिट। अब रिस्क तो लेते ही हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अब ज़रूरी थोड़ी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी बिजनेस का स्टार्ट करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, रन करना हो गया। एंटरप्रेन्योर क्या यूज़ करता है? एंटरप्रेन्योर यूज़ करता है आइडियाज़, इनोवेशन एंड रिसोर्सेज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, वो आइडियाज़ का यूज़ करता है, नए प्रोडक्ट्स बनाता है, रिसोर्सेज का यूज़ करता है, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। अब सिंपल डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू बिजनेस। किसी भी आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करना एंटरप्रेन्योरशिप होता है। एग्जाम्पल, स्टार्टिंग अ क्लोथ ब्रांड, फूड डिलीवरी सर्विस और सॉफ्टवेयर कंपनी। अब फीचर्स क्या होगा? इनोवेशन, टेकिंग रिस्क, डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग न्यू आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट। अब नए आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स लाते हैं एंटरप्रेन्योर्स ना, तभी वो बिजनेस में कन्वर्ट कर पाते हैं उसे। रिस्क करते हैं, अब रिस्क लिए बिना और चीज़ों का पता ही नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो रिस्क टेक करते हैं। डिसीजन मेकिंग, उन्हें डिसीज़न लेना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए, इम्पॉर्टेंट। लीडरशिप, दे गाइड एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजेस बिजनेस एक्टिविटी। अब वो गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को और मैनेज करते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को। प्रॉफिट ओरिएंटेड, मेन गोल क्या है उनका? कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके और ग्रोथ हो सके उनकी। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप से होता क्या है? क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। अब आप लोग कोई कंपनी खोलते हो, अब छोटी मोटी हो वो तो अलग बात है, पर वैसे भी अगर बड़ी शॉप होती है तो भी उन्हें क्या चाहिए होते हैं? उन्हें वर्कर्स चाहिए होते हैं। ऐसी फैक्ट्रीज़ में भी होता है वर्कर्स, मतलब है ना, तो वो लोग रख लेते हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। इम्प्रूव हमारी इकोनॉमी तो होती है जब पैसे कम ज़्यादा कमाएंगे, और ये होगा इससे हमारी इकोनॉमी तो बढ़ेगी। एनकरेज इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ को, नए नए प्रोडक्ट्स को एनकरेज करता है। इंक्रीज कंपटीशन, अब प्रोडक्ट शुरू होगा, कोई और भी कर देगा तो उससे कंपटीशन भी बढ़ता है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इससे अच्छा हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी। ये सिर्फ मनी अर्न करने की बात नहीं है, ये और भी चीज़ों की बात है। जैसे हमने बताया था इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो जो चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना उस प्रोडक्ट के थ्रू, या फिर कोई भी ऐप या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के थ्रू। लीडरशिप, ऑब्वियसली जिसकी कंपनी होगी वही लीडर है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी इनसे बन जाती है जो कि हमें चाहिए, वर्कर्स चाहिए या वो चाहिए, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। मैनेजिंग रिसोर्स एफिशिएंसी, अब इससे हमें रिसोर्स मैनेज करने की एफिशिएंसी भी आती है, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, टुडे एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड्स, आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप्स हो गए, ऑनलाइन बिजनेस हो गए, एआई कंपनी हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए। स्टूडेंट क्रिएटिंग एन ऑनलाइन ट्यूटोरिंग ऐप, अब स्टूडेंट ने बनाया कोई ऑनलाइन ट्यूटोरिंग ऐप, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया? एंटरप्रेन्योरशिप। डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप खुद का बिजनेस, वेज एम्प्लॉयमेंट दूसरे के लिए काम करेगा, वर्किंग फॉर अदर्स। रिस्क क्या है? इसे हाई रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि इसे ही स्टार्ट करना है, इनकम का देखना है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ का देखना है। अब वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया? लो रिस्क है, इसे तो बस काम करना है जो कह दिया,
ठीक है। इनकम प्रॉफिट, उसको सैलरी मिलेगी, इसे वो मिलेगा जो इसके बिजनेस से प्रॉफिट होगा। ठीक है। फ्रीडम, इंडिपेंडेंट, इस ये इंडिपेंडेंट अपनी मर्जी का मालिक है, जैसे करना चाहे, और दूसरे वाले को वर्क अंडर एम्प्लॉयर, उसे वर्क करना पड़ेगा अंडर एम्प्लॉयर। ठीक है। डिसीजन मेकिंग, ये खुद अपने डिसीजन लेता है, इसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होता है, जैसे जैसे कंपनी की गाइडलाइंस है, बिजनेस की गाइडलाइंस है, दे शुड फॉलो दैट। इनोवेशन एनकरेजेस क्रिएटिविटी, अब ये क्रिएटिविटी इसकी अपनी मर्जी है कि कैसे वो नए नए आइडियाज़ से क्रिएट करे अपना बिजनेस या नए प्रोडक्ट्स लाए, पर इसकी लिमिटेड क्रिएटिविटी, इसे वैसा ही करना है जैसा कहा जा रहा है। वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल, कभी भी काम कर सकते हो, इसके लिए फिक्स्ड है, इतने से इतने टाइम काम करना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर ओन्स एंड मैनेजेस द बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ओन करता है एंड मैनेज बिजनेस करता है, एग्जांपल शॉप का ओनर। और वेज एम्प्लॉयर क्या हो गया, एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय है जो वर्क करता है फॉर सैलरी अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी के लिए काम करता है, उसे ही हम वेज एम्प्लॉयमेंट के बोलते हैं। एग्जाम्पल टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, अब हम सब काम करते हैं तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैकेज मिलता है ना, तो एक तरीके से वो वेज एम्प्लॉयमेंट है। ओके, मतलब वेज एम्प्लॉयमेंट है। ऑफिस वर्कर्स हो गए। फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शन हो गए अब वो, इनोवेशन, रिस्क बियरिंग, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, प्लानिंग, मार्केटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एक एक करके देखते हैं। इनोवेशन, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड आइडिया, कोई भी नए प्रोडक्ट या आइडियाज़ लाना। दूसरा रिस्क बियरिंग, टेक बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क लेना और अनसर्टेनिटीज़ जो हो सकती हैं वो देखना। ऑर्गेनाइज मतलब रेडी रहना अनसर्टेनिटीज़ के लिए। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, अब आपके पास रिसोर्स भी होना चाहिए, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, मशीन। डिसीजन मेकिंग, मेक्स बिजनेस एंड फाइनेंशियल डिसीजन, अब बिजनेस के लिए फाइनेंशियल डिसीजन तो लेनी पड़ेगा, पैसे तो होने ही चाहिए ना। लीडरशिप, गाइड्स वर्कर एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉय, अब उन्हें समझाना भी पड़ेगा अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, और थोड़ा मोटिवेट भी करना पड़ेगा, तभी तो उनका काम करने का मन करेगा, वरना वो आपसे रूठे नहीं रहेंगे। प्लानिंग, मतलब जो भी होगा उससे रूठे रहेंगे। प्लानिंग प्लान्स बिजनेस गोल एंड फ्यूचर एक्टिविटीज़, प्लान्स क्या करता है, बिजनेस गोल्स एंड फ्यूचर एक्टिविटीज़, मतलब प्लान करो अपना फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की एक्टिविटीज़ और बिजनेस का गोल देखो क्या है आपका गोल। मार्केटिंग, प्रमोट्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, प्रमोट करो और सेल करो प्रोडक्ट्स को। प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइंड सॉल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम, फाइंड करो सॉल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, अ रेस्टोरेंट ओनर डिसाइड्स मेन्यू, हायर वर्कर्स, बाय मटीरियल, प्रमोट बिजनेस एंड मैनेजेस प्रॉफिट। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, एक रेस्टोरेंट ओनर ने अपना मेन्यू डिसाइड कर लिया, फिर अपने वर्कर्स हायर कर लिए, फिर मटीरियल बाय कर लिया, फिर प्रमोट भी कर दिया अपना बिजनेस, और अब मैनेज भी कर रहा है प्रॉफिट के लिए। अब एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर। एंटरप्रेन्योर, ओनरशिप किसकी होती है, खुद उसकी, ओनर ऑफ द बिजनेस है वो, और ये एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस है मैनेजर। रिस्क क्या है, उसे रिस्क लेना पड़ता है, उसको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना पड़ता। ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, इसका क्या है कि प्रॉफिट और ग्रोथ हो सके। इसका क्या है, मैनेजिंग एक्टिविटीज़, इसे जो जो एक्टिविटीज़ कहा है उसको कैसे मैनेज करना है, प्रॉपरली फंक्शन करना है ना, तो वो रेख देख करनी पड़ती है मैनेजर को। इनोवेशन, क्रिएट न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ बनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना है प्लान्स को, मतलब जो आइडियाज़ दे दिए वो कर दिया, उनको इम्प्लीमेंट करना है, वर्क करना है उस पर, कैसे उसको ला सकते हैं, कैसे मतलब प्लान में लाना है वो। डिसीजन पावर, हाई हाई है इसका ही डिसीजन चलना है, उसका लिमिटेड है कुछ कुछ हद तक। इनकम, प्रॉफिट, उसको सैलरी मिलेगी। एंटरप्रेन्योर, स्टार्ट एंड ओन द बिजनेस, वही हो गया जो स्टार्ट करता है और ओन करता है बिजनेस को। मैनेजर, वर्क टू मैनेज बिजनेस ऑपरेशन, ये किस लिए करता है, वर्क करता है टू मैनेज बिजनेस ऑपरेशन। एग्जाम्पल, एंटरप्रेन्योर, फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप, मैनेजर
ऑपरेशन मैनेजर इन अ कंपनी। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर प्ले अ मेजर रोल इन कंट्री डेवलपमेंट। अब एंटरप्रेन्योर्स की वजह से बहुत सारी डेवलपमेंट भी होती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, न्यू बिजनेस क्रिएट, जॉब्स बताया ही था आपको, जैसे वर्कर्स रख लेते हैं हम, एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन एंड सेल्स इंक्रीज नेशनल इनकम। अब हमारी सेल्स बढ़ रही है, वो हो रही है, इससे हमारी नेशनल इनकम तो बढ़ेगी। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी। हम नई नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली, रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज़ करना। इंक्रीज इन कंपटीशन, अब कंपटीशन इंक्रीज होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी हो जाती है ना, कि मतलब कौन ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट करेगा, इससे कंपटीशन बढ़ेगा कि कौन ज़्यादा बेटर या इम्प्रूव कर पाएगा क्वालिटी को प्रोडक्ट्स की। इम्प्रूविंग इन लिविंग स्टैंडर्ड, अब पीपल को गेट बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने लग जाएंगे। अब देखो, बढ़ता है ना जब एंटरप्रेन्योरशिप, तो लोग अच्छे से अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, इससे क्वालिटी अच्छी हो जाती है। अब एक बात बताओ, एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट है और एक एकदम से अच्छे इंग्रेडिएंट्स वाला आ जाए, जैसे कि आपने देखा नहीं, प्रोटीन पाउडर कितने बेकार बेकार क्वालिटी के आ रहे हैं, और मतलब फूड फार्मर नॉट प्रमोटेड, पर उन्होंने मतलब कैसे अच्छी क्वालिटी का अपना प्रोटीन पाउडर मतलब लाए हैं, मतलब और बिना किसी, हाँ वो मतलब किसी प्रिजर्वेटिव्स और स्वीटनर भी उनका स्टीविया यूज़ हुआ है एंड ये सब। तो उससे क्या हो रहा है, ऑप्शंस भी हमारे पास बढ़ रहे हैं, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हो रही है। रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल बिजनेस हेल्प विलेज एंड रूरल ग्रोथ। और स्मॉल बिजनेस की वजह से हेल्प हो रही है विलेज की एंड रूरल ग्रोथ हो रही है ना। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, एक्सपोर्ट इंक्रीज नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट होगा तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, मीनिंग बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप वो डिफ़िकल्टीज़ या ऑब्स्टिकल है जो लोगों को प्रिवेंट करती है स्टार्ट करने से या फिर बिजनेस रन करने से सक्सेसफुली, है ना। तो वो कौन सी बाधाएं हैं या फिर परेशानियां जो उन्हें फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो लोग कर ही नहीं पाते या तो स्टार्ट या फिर अपना चला नहीं पाते हैं बिजनेस। दीज बैरियर्स रिड्यूस बिजनेस ग्रोथ एंड डिस्करेज न्यू एंटरप्रेन्योर, इनकी वजह से नए एंटरप्रेन्योर में हौसला नहीं आ पाता है जो चाहते हैं करना, और बिजनेस ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। डिटेल बैरियर टू एंटरप्रेन्योर, लैक ऑफ फाइनेंस, मैनी एंटरप्रेन्योर डू नॉट हैव इनफ मनी टू स्टार्ट और एक्सपेंड अ बिजनेस। अब कई सारे एंटरप्रेन्योर्स के पास उतना पैसा ही नहीं होता है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। बैंक्स में रिफ्यूज़ लोन्स ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटी और बिजनेस एक्सपीरियंस, विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बाइंग मशीन्स मटेरियल्स एंड मार्केटिंग बिकम डिफ़िकल्ट, है ना। वो लोन से मना कर दे कि बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, सिक्योरिटी के कारण, अब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कैसे मशीन ये सब मार्केटिंग मटीरियल ये सब के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू ओपन अ कैफ़े बट कैन नॉट अरेंज इनफ कैपिटल। अब किसी के पास है, मतलब कैफ़े खोलना चाहता है बट उतना पैसा है ही नहीं। फेयर ऑफ फेलियर, अब कई लोग डर जाते हैं कि क्या होगा, लॉस हो गया तो, है ना, बिजनेस हमारा फेल हो गया। अब इससे क्या होता है, सिर्फ पैसा ही मतलब नहीं हमारा जाता, इससे हमारी एक रेपुटेशन भी मतलब कम होती है, मतलब ऐसा है ना, तो वो भी हो जाती है। और फेयर रिड्यूसेस कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अब इससे क्या होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ भी और कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। अ पर्सन अवॉइड ओपनिंग अ शॉप बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ कॉम्पिटिशन, अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इसलिए वो शॉप खोलने से कतराएगा। लैक ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, सम पीपल डू नॉट हैव प्रॉपर बिजनेस नॉलेज। अब आप लोगों की पढ़ाई इसलिए जा रहा है कि आप लोगों के पास अच्छी नॉलेज आ जाए इसके रिगार्डिंग, ताकि जॉब मिले ना मिले आप अपना बिजनेस तो खोल ही लो, है ना। तो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं बीटेक में, तो इसलिए ही कर रहे हैं कि अगर
जॉब ना मिले तो बिजनेस खोल लो अपना। एंटरप्रेन्योर नीड स्किल्स इन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग। विदाउट दी स्किल्स मैनेजिंग बिजनेस बिकम मोर डिफिकल्ट। तो ये सारी स्किल्स हैं, इनके बिना मुश्किल हो जाएगी। अ पर्सन मे नो कुकिंग, अब उसे आता है कुकिंग करना बट उसे आता ही नहीं कि कैसे मैनेज करें रेस्टोरेंट के अकाउंट्स, है ना। तो ये सब। अब गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर कैन बिकम ऑब्स्टिकल। एग्जाम्पल, बिजनेस में रिक्वायर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, टैक्सेस एंड अप्रूवल्स। लॉन्ग पेपर्स प्रोसेसेस कैन डिस्करेज एंटरप्रेन्योर्स। अब बहुत मतलब हमें लीगल प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के, जो जो है लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, टैक्स हो गया, अप्रूवल्स भी चाहिए होते हैं, लॉन्ग पेपर वर्क भी होता है, जो जिस वजह से कई एंटरप्रेन्योर्स उतना हौसला नहीं जुटा पाते ये सब करने का। मार्केट कंपटीशन, एग्जिस्टिंग बिजनेस क्रिएट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उस वजह से कंपटीशन ज़्यादा है अगर आप ऐसी जगह पे उतरोगे। Large companies already have customer branding and resources. New entrepreneurs may struggle to survive in the market. अब large company के पास already customers है, branding है और resource है। अब नए entrepreneurs वहाँ पे survive करने में मुश्किल आएगी। A small mobile shop competing against big online platform. लैक ऑफ फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, अब कईयों की फैमिली प्रेफर करेंगी जॉब इंस्टेड ऑफ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर नीड इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। नेगेटिव ओपिनियन रिड्यूस मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। अब ऑब्वियसली ऐसा होता है, हम कोई काम करने वाले होते हैं, कोई नेगेटिव बोल देता है तो हम उसे नहीं करते, बट इसमें यह है कि हर कोई आपके प्लान्स को नहीं समझ पाएगा। आपने उसे प्लान किया है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि आप वो कर सकते हो। पहले अच्छे से सोचो, विचार करो, अगर लगता है कर सकते हो कोई बात नहीं, अगर एक दो बार हार भी गए दोबारा खड़े हो, दोबारा करने लगो उस काम को, कभी ना कभी तो जीतोगे ना। तो अपने लिए अपने यार देखो, आपने सोचा है, आपको ही वर्क करना पड़ेगा, अब दूसरा नहीं सोच रहा है ये। तो हो सकता है कईयों के पेरेंट्स बहुत अच्छे मान जाए, अब नहीं मान रहे, पर आप करना चाहते हो तो आप थोड़ी नहीं करोगे। अब आपकी लाइफ है, आप कोई चीज़ सोच रहे हो और लगता है कि कर सकते हो, बहुत लग रहा है, सोचो अच्छे से तो करो। पेरेंट्स फोर्सिंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब इंस्टेड ऑफ बिजनेस। अब ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो lack of technology, modern technology may not available or affordable। अब उतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो सकता है ना अवेलेबल हो ना अफोर्डेबल हो। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड communication. Without technology business becomes slow and less competitive. Example, a small business without online payment or digital marketing। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव होता है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होती है। बिना टेक्नोलॉजी के स्लो हो जाएगा और उतना कॉम्पिटिटिव हमारा कम हो जाएगा ना। तो अच्छी टेक्नोलॉजी लाओगे, अच्छा रिस्पॉन्स होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा, बट आप जीतोगे, मतलब अच्छा ला पाओगे ना इतना नए टेक्नोलॉजी के थ्रू। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन लैक ऑफ प्रॉपर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, वाटर सप्लाई एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अब ये सब फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती है, अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, रोड ही प्रॉपर नहीं है, तो आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी। डिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। अब एवरी बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर वीक, बिजनेस फेस डिलेज एंड हायर कॉस्ट। अब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम ही वीक है तो आपको डिले फेस करने पड़ेंगे और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट ऑल्सो अफेक्ट्स प्रोडक्शन। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी इफेक्ट होगा आपका, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस भी इफेक्ट होगी, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरियाज़ में जो होते हैं वो स्पेशली सफ़र करते हैं ड्यू टू पुअर फैसिलिटीज़। अब इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे डीले हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, स्लो कम्युनिकेशन हो गया, डिफ़िकल्टी इन ऑनलाइन बिजनेस भी नहीं कर पा रहे ढंग से, और रिड्यूस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। A village business cannot deliver product on time because of road and transport are poor, ठीक है। Lack of market information, entrepreneur may not know customer demand and market trends,
ठीक है। अब उन्हें पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता कि क्या डिमांड चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, तो उससे भी दिक्कत होगी ना। तो अब एक्सप्लेनेशन, विदाउट प्रॉपर मार्केट रिसर्च बिजनेस में प्रोड्यूस अनवांटेड प्रोडक्ट्स। अब उन्हें पता नहीं है तो कुछ भी प्रोडक्ट बना देगा वो। दिस कैन रिड्यूस सेल, अब वो खरीदेगा कौन, सेल कम हो जाएगी, प्रॉफिट भी कम होगा। लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, तो हमेशा एक प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो कि कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके, वरना कुछ भी बना दोगे तो कोई नहीं खरीदने वाला। इकोनॉमिकल अनसर्टिनिटी, चेंजेस इन इकोनॉमी अफेक्ट बिजनेस ग्रोथ। अब इकोनॉमिक में चेंज होने की वजह से भी बिजनेस ग्रोथ इफेक्ट होता है। इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड प्राइस इंक्रीजेस क्रिएट बिजनेस रिस्क। ठीक है। एंटरप्रेन्योर में फेस लो डिमांड ड्यूरिंग इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, अब उन्हें लो डिमांड भी फेस करनी पड़ती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। ठीक है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन कस्टमर स्पेंड लेस मनी। ठीक है, जब इकोनॉमी कम होती है, पैसे कम कमाते हैं लोग, तो उसकी वजह से वो मनी भी कम स्पेंड करेंगे। इफेक्ट ऑफ बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप, अब ये इफेक्ट लिख देना, रिड्यूस न्यू बिजनेस क्रिएशन, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। अब इससे न्यू बिजनेस कम होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगी, रिड्यूस इनोवेशन, अब इनोवेशन भी कम होगी, डिक्रीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाएगी। अब आपने वो पढ़ा था ना कि क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ें मतलब बढ़ाती हैं, मतलब क्या क्या मतलब एडवांट मतलब एक तरीके से एंटरप्रेन्योर से क्या क्या चीज़ें आती हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, और बहुत सब कुछ पढ़ा था ना कि उससे क्या क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उसका उल्टा हो जाएगा बैरियर्स में। ठीक है। अब बिजनेस आएंगे, क्रिएट होंगे, तो उससे क्या क्या होगा, और बैरियर्स मतलब कि उस डिफ़िकल्टी की वजह से नहीं आ पाएंगे तो क्या क्या होगा। सॉल्यूशन टू ओवरकम बैरियर्स, अब आपको सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, प्रोवाइडिंग लोन सब्सिडीज एंड स्टार्टअप स्कीम, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया, लोन्स मिल गए, ये सब मिल गए, ये एक सॉल्यूशन हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्रूव बिजनेस नॉलेज, अब बिजनेस की नॉलेज इंप्रूव होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर ज़्यादा होंगे। फिनेंशियल असिस्टेंस, बैंक एंड इन्वेस्टर्स कैन सपोर्ट स्टार्टअप, अब बैंक और इन्वेस्टर्स सपोर्ट कर सकते हैं आपके स्टार्टअप्स को। टेक्नोलॉजी एक्सेस, डिजिटल टूल्स एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ हेल्प बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, डिजिटल टूल्स एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी हेल्प कर सकती है बिजनेस ग्रोथ में। ठीक है, ग्रोथ मतलब उससे ग्रोथ होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। फैमिली एंड सोशल मोटिवेशन, अब फैमिली सपोर्ट करेगी, पॉजिटिव करेगी, तो आपके अंदर भी एक जोश आएगा कि हाँ हमें करना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल एंटरप्रेन्योर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, क्रिएटिव, रिस्क टेक एबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, हार्ड वर्किंग नेचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हो गए ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, अब जल्दी से ये देख लेते हैं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, ये वो होते हैं जो कि खुद ही नया प्रोडक्ट लाते हैं, खुद ही आइडियाज़ लाते हैं। ठीक है। दूसरे वाले हुए इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, ये कॉपीज कर लेते हैं कोई पहले से ही सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया को, उसको। सोशल एंटरप्रेन्योर, ये सोशल वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए काम करते हैं। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, रन स्मॉल बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, जो छोटा मोटा स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओन्स एंड मैनेजेस बाय वुमेन, अब बिजनेस जो कि वुमेन्स चला रही हैं। Important definition, entrepreneur, a person who start and manages a business. Entrepreneurship, the process of creating and running a business. Innovation, introducing something new and useful. Wage employment, working for salary under an employer. तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी यूनिट 2। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मुझे बता के जाना कमेंट में कि कौन कौन बीटेक करने के बाद बिजनेस करेगा। थैंक यू।